बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। पिछले आपने देखा कई दिनों से हम जो है सर्वे करवाया है republicpolicy.com ने, उसको लेके जो है मुख्तलिफ ज़िलों की जो मौजूदा सियासत है और सियासी पार्टियों की जो पोजीशन है या जो वोट हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज जो है प्रोग्राम वो है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर का। तो इस बहावलनगर के बारे में जो एक ओवरव्यू है वो मैं जानना चाहूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से। जी शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नादरीन, ये कौमी असम्बली के हल्का जात जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ओवरव्यू हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आज हम ज़िला बहावलनगर को डिस्कस कर रहे हैं। बहावलनगर में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी नादरीन से गुजारिश होगी कि हमारी दी गई मालूमात अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम आने वाले प्रोग्राम जो हैं वो उनको बेहतर से बेहतर कर सकें। तो रिपब्लिक पॉलिसी ने माह नवंबर 2023 में जब सर्वे करवाया तो उस सर्वे में ज़्यादा फोकस तो किया गया यूथ को, जो 18 बरस से 35 बरस तक के जो वोटर हैं, जो कि टोटल वोटर्स का 44% है। तो उनको फिज़िकली भी और ऑनलाइन रब्ता करके उनसे उनकी राय मालूम की गई। तो जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बहावलनगर में जो पॉपुलर वोट है वो है 45% और ट्रेडिशनल वोट जो है वो है 55%। तो जो पॉपुलर वोट में से सियासी जमातों के साथ कितनी वाबस्तगी, कितने परसेंटेज है, वो हम आगे जाकर आप लोगों को बताएंगे। अब आते हैं जो कौमी असम्बली के 4 हलके हैं, वहाँ उनका हदूदरबा क्या है, कौन कौन सी बिरादरियाँ वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और 2018 में वहाँ से कौन आदमी MNA मुंतखब हुआ था और कौन रनर अप है। तो सबसे पहले आते हैं बहावलनगर 1 पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये मिंचनाबाद और मंडी सादिकगंज के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो मेन बिरादरियाँ रिहाइश पजीर हैं उसमें वट्टू हैं, जोइया हैं, अराई हैं, शाह सादात हैं। और यहाँ से 2018 में अब्दुल गफ़ार वट्टू साहब आज़ाद हैसियत में 1,02,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पे PTI की तरफ से सैयद असगर शाह साहब 93,200 से ज़ायद वोट हासिल कर सके। मतलब ये जो हल्का है यहाँ पे ये जो मंचनाबाद तहसील और जिस तरह आपने कहा कि मकलोडगंज और सादिकगंज वाला, यहाँ पे ट्रेडिशनली जब भी हम देखें तो ये जो बड़ी बरादरियाँ हैं, जैसे आपने वट्टू कहा, तो ये हमेशा यही लोग जो हैं वो मुंतखब होते हैं, खा ये आज़ाद हैसियत में आए या ये किसी पार्टी की वजह से आए। तो यहाँ पे जो पॉपुलर वोट है उसकी हैसियत चेंज नहीं हो जाती? जी, जो सब पॉपुलर वोट जो है अभी चूँकि एक वेव है साउथ पंजाब में भी और ये उसमें यहाँ के इलाके भी उसमें शामिल हैं। चूँकि जो अब नौजवान तबका है उनकी एक्सेस सोशल मीडिया तक है और वो तालीम और अपने नौकरियों के सिलसिले में बड़े शहरों में आते हैं, तो वहाँ पर जो उनको एक कह लें कि अवेयरनेस है, उसकी वजह से अब पॉपुलर वोट जो है उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। नो डाउट कि यहाँ पर जो बिरादरियाँ हैं, जो पुराने यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका असर है। उस वजह से ही पिछले इलेक्शंस में अगर आप देखें तो वो बिरादरी के वोट पे या जिसको आप कह लें कि धड़े का वोट जो है उसको लेके यहाँ पे मुंतखब हुए हैं। अब हम आते हैं बहावलनगर 2 पर। तो ये हल्का जो है ये बहावलनगर शहर और उसके गिरदो नवा के जो इलाके हैं उन पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो बिरादरियाँ रिहाइश पजीर हैं उसमें शेख हैं, कुरैशी हैं, मलक बिरादरी है, जोइया हैं, वट्टू, अराई और जट बिरादरी भी यहाँ पर रिहाइश पजीर है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मियाँ आलम लालेका साहब 91,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पे PTI की तरफ से मियाँ मुमताज़ मतियाना साहब 49,700 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे।
तो यहाँ पे शहर की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो शहर में जो कारोबारी लोग, दुकानदार हजरात, जो मज़दूर तबका है, वो चूँकि एक पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान एक महंगाई जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, उस वजह से भी यहाँ पर आपको पॉपुलर वोट का इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा शहर में। जी, भावल नगर शहर में। अब हम आते हैं भावल नगर 3 पे। तो ये तहसील चिश्तियाँ और फोर्टाबास का कुछ एरिया इसमें शामिल है। डारावाला भी इसी कौमी असम्बली के हल्के में शामिल है। यहाँ से 2018 में एहसानुल हक बाजवा साहब PMLN की तरफ से 1,24,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे फातिमा ताहिर बशीर चीमा साहबा PTI की तरफ से 74,900 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, जबकि तीसरे नंबर पे खलीलुर रहमान TLP की तरफ से 9,500 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। तो ये निस्बतन कह लें कि इसमें कस्बा, तो चिश्तियाँ कस्बा इसमें शामिल है। तो जो शहर में एक पॉपुलर वोट की एक वेव, एक ट्रेंड है, तो यहाँ पर भी जो मेन कस्बे हैं उनके हद तक वहाँ पे मज़दूर तबका और जो नौजवान हैं वो अपनी मुलाजमतों के सिलसिले में शहरों में, बड़े शहरों में उनका आना जाना होता है, तो फिर उनको अपनी जॉब के सिलसिले में भी और अपनी जॉब की तलाश के सिलसिले में भी उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। तो जब सोशल मीडिया पे आदमी जाता है तो फिर सोशल मीडिया की जो कैंपेन्स हैं उनसे वो ज़रूर इफ़ेक्ट होता है, उस पर असर होता है। तो यहाँ पर भी आपको पॉपुलर वोट की वेव जो इस वक्त साउथ पंजाब में है वो आपको नज़र आएगी। मतलब यहाँ पे अब जो आपने पिछले रिजल्ट बताया, तो यहाँ पे जो मेन मुकाबला रहा है वो तो PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो पीपल्स पार्टी का यहाँ पे वजूद कम है या है नहीं है? हाँ, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो हमारे पास रिजल्ट्स में तो पहले, दूसरे या हम तीसरे नंबर पे ले रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का इस इलाके में वोट तो ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं है कि वो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आए। तो अब हम आते हैं भावल नगर 4 पे, जो भावल नगर का चौथा कौमी असम्बली का हल्का है। ये हरूनाबाद शहर और फ़कीर वाली पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो मेन बिरादरियाँ रिहाइश पजीर हैं उनमें अराई हैं, खिलजी हैं, जट बिरादरी है और जोया बिरादरी यहाँ पर रिहाइश पजीर है। 2018 के इलेक्शन में अगर जाएँ चौधरी साहब, तो यहाँ से चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब PMLN की तरफ से 91,800 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे इजाजुल हक साहब मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक की तरफ से 72,500 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। ये इजाजुल हक साहब यहाँ से MNA भी रहे हैं पहले? हाँ, पहले रहे हैं। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे शौकत महमूद साहब आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। बसरा की बात हो रही है? हाँ, शौकत बसरा ही है, और उन्होंने 52,000 वोट यहाँ से आज़ाद हैसियत में हासिल किए थे। अब जो है कि जी शौकत बसरा साहब PTI को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने बाद में, तो अभी जो ताज़ा तरीन रात से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, तो जाहिर है अब बहुत थोड़े दिन है, 1-2 दिन में नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो फाइल होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर पार्टियों की तरफ से भी जो उम्मीदवार आने हैं वो सामने आ जाएंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी की तरफ से। ये जो इलाके हैं ये ज़मीनें निस्बतन बाद में आबाद हुई हैं, तो ये जो यहाँ पे आबादी है मोस्टली ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर गए हुए हैं, कोई सियालकोट से या फैसलाबाद से, दूसरे अजला से वहाँ पे शिफ्ट हुए हुए हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो अजला हैं गुजरांवाला, सियालकोट, और रिश्तेदारी तो लोगों की होती है जी, तो उसका कोई इम्पेक्ट है इस पे या भी इंडिपेंडेंट लोग फैसला करेंगे? देखिए जो सब के अब ये चीज़ जो है ये ग्रेजुअली कम होती जा रही है। वोट के लिए लोग अपनी राय जो है वो खुद उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन अभी भी देहातों में एक रख रखाव या वज़ादारियाँ जो हैं वो चल रही हैं कि जी हमारी बिरादरी के बड़े ने अगर
फैसला किया है किसी सियासी जमात को या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करने का, तो उसका इम्पैक्ट है सही, अभी टोटली ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ और जो अवेयरनेस है सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी ज़राए जो हैं इंफॉर्मेशन के, उनके ज़रिए अब चीज़ें ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं कि वो बेशक लोगों में बैठ के जहाँ पे आके कन्वेंसिंग के लिए उम्मीदवार आते हैं, तो वहाँ बैठ के तो वो बातें सुनते भी हैं, कहते भी हैं जी हम इंशाल्लाह जी आपके साथ होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पोलिंग डे पे वो पोलिंग स्टेशन पर जाकर फिर अपनी मर्जी से ही वोट कास्ट करते हैं। सर ये आपका जो ओवरऑल आपने सर्वे किया पूरा डिस्ट्रिक्ट, ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ पे आप समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल वोट है वो आज भी उसकी अक्सरियत है और लोग अपने धड़ों के साथ जाते हैं। बिलाशक शुबा आपने जो बताया कि जो पॉपुलर वोट है उसमें इजाफा तो हुआ है, बट अगेन जो धड़े जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे कायम हैं। अगर जोग्राफियाई तौर पर जो सब देखें भावल नगर को, तो ये दरिया सतलज की एक कह लें कि बेल्ट पे ज़्यादा आबादी है, और जो ट्रेंड है ट्रेडिशनल वोट्स का, बिरादरियों का या धड़े बंदी का, तो जो आपको ट्रेंड साहिवाल डिवीजन में नज़र आता है तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको भावल नगर में भी नज़र आएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भावल नगर भी अभी उन इज़ला में शामिल है कि जहाँ पे पार्टियों को पॉपुलर वोट के साथ साथ जो ट्रेडिशनल वोट है उस पर फोकस करना है, और उसके लिए जो मकामी बिरादरी हैं उनमें से पैनल लेना है कि कौमी असम्बली, और फिर आमतौर पे कौमी असम्बली के हल्के के नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, तो वो अगर डिफरेंट बिरादरियों को कि लेट्स सपोज कि अगर NA के लिए वट्टू बिरादरी से अगर उन्होंने कैंडिडेट लिया है, तो नीचे सूबाई असम्बली के लिए वो राजपूत या जट बिरादरी है या आराई बिरादरी है, तो उनको लेके तो फिर वो एक कह लें कि एक बड़े कैनवस पे अगर देखेंगे तो वो पार्टी जो इस तरह बिरादरियों में से कैंडिडेट लेती है तो वो ट्रेडिशनल वोट को ज़्यादा अपने साथ अट्रैक्ट करती है। तो आपका कहना ये आपने मशवरा दे दिया इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको कि जी आप अगर जीतना है तो मलिक साहब का ये कहना है कि आपको पूरा पैनल चुनना होगा कि जो आपके विंग्स हैं MNA के वो कितने मजबूत हैं। ये मलिक साहब ये बताइए कि ये जो पॉपुलर वोट है इसमें इजाफा हुआ है आपके सर्वे के मुताबिक, कोई इसकी रीजनिंग भी सामने आई, वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब आपके जो पहले कमेंट पे मैं नाज़रीन को आगाह कर दूं, ये जो बातें मैंने की हैं ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की, ये हमारे सर्वे में जो चीज़ें सामने आई हैं ये उसके वजह से मैंने की हैं, और बाकी ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मेरा ज़ाती तौर पे किसी पार्टी को कोई ये मशवरा नहीं है कि आप फ़लाँ को कैंडिडेट लें या फ़लाँ को लें, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और जो हमारा सर्वे है उसमें ये चीज़ें जो सामने आई हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि पिछले इलेक्शन में तो यहाँ पर भावल नगर में तो PMLN का पलड़ा भारी था। अब जब मौजूदा जो सर्वे है इसमें पॉपुलर वोट और वेव जो है उसको देखें तो लोग मुवाजना करते हैं कि अगर PTI का 3.5 साल का दौरे हुकूमत और फिर उसके बाद जो PDM के 16 माह के है, तो उसमें जो महंगाई की रेशो है और बेरोज़गारी और इनको अगर वो सामने रखते हैं तो फिर लामहाला लोगों की एक तवज्जो PTI की तरफ जाती है कि जी इनसे तो उनका दौर बेहतर था। तो इस वजह से पॉपुलर वोट में यहाँ पे इजाफा एक उसमें यानी महंगाई या इसका एक बड़ा रीज़न है। और फिर यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि ये शहरों में तो मज़दूर, छोटे दुकानदार या दिहाड़ीदार उनका इम्पेक्ट आया है, और जब हम देहातों में जाते हैं तो जो किसानों ने हमें अपना फीडबैक दिया तो वो भी ये बात करते हैं कि जो PTI का दौरे हुकूमत था 3.5 सालों में, उनमें जो ज़रई अजनास हैं उनकी कीमतें अच्छी थी, किसानों को माकूल पैसे बचते रहे। अब जो 16 माह 17 माह में ज़रई अजनास की कीमतों में भी उस तरह इजाफा ना हुआ, खाद की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ने से, डीजल की कीमतें बढ़ने से, तो जो ज़राअत पर
अखराजात थे वो बढ़ गए, तो फिर किसानों की भी जो हमदर्दियां हैं वो PMLN के जो पॉपुलर वोट में है उसमें कमी का बायस बनी है। मलिक साहब, ये इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ। लोग कहते हैं कि जनाब ख़ास तौर पे आजकल जो सीज़न है, गन्ने का सीज़न है, गन्ने के काश्तकारों को जो कीमत PTI के दौर में पे हुई है, मतलब उसकी टाइमिंग जो थी कि फौरी वो उसको पे किया जाता था, वो इससे पहले शायद कभी नहीं हुई। ये चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है हतमी फ़ैसला जो है वो तो अवाम ने करना है। और अब इलेक्शन चूँकि अनाउंस हो चुका है और अगले चंद दिनों में जो है लोग जो अपने अपने नुमाइंदगान जो पार्टियां हैं वो किसी न किसी को टिकट जारी कर देंगे, तो फैसला जो है वो तो अवाम ने। चेक साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जैसे आपने कमात का गन्ने का जिक्र किया, तो नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पिछले दौरे हुकूमत में गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उन्होंने ख़ास तौर पे इस चीज़ को इंश्योर करवाया कि किसानों को जो काश्तकार हैं गन्ने के, तो उनको बर वक्त अदायगियाँ हों। गो के इसकी जो PTI गवर्नमेंट है उसको खासी कीमत अदा करना पड़ी है। तो अब मैं एंड पे, जैसे आखिर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पॉपुलर वोट में पार्टी की जो पोजीशन है कि कितने % पॉपुलर वोट किस जमात के साथ है, तो मैं अपने नाज़रीन को अगर आप इजाज़त दें तो वो बता दूँ। तो बहावल नगर में जिस तरह पहले मैंने बताया कि पॉपुलर वोट 45% है और ट्रेडिशनल 55% है। जो 45 पॉपुलर वोट है उसमें से PTI के साथ 50% लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की, जबकि PMLN के साथ 26%, यानी कि आलमोस्ट हाफ कह लें कि जी, जहाँ पे PTI की पॉपुलैरिटी पॉपुलर वोट में है तो उससे PMLN की हाफ पे है। और जबकि 24% अदर्स में है, जिसमें आप पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं, TLP भी कह लें, और दीगर जमातें जो हैं उनकी नुमाइंदगी जो है वो 24% पे है। तो ये अब जैसे पहले भी बताया है, आप भी बता रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है, तो अगले चंद दिनों में जो सियासी जमातें हैं वो इन हलकों में अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर देंगे। तो फिर कौन सा पैनल आ रहा है, तो फिर उनको सामने रख के ये पॉपुलर वोट, ट्रेडिशनल वोट, तो इन सारों को सामने रखेंगे तो हम नाजरीन को बेहतर तजिया जो है बहावल नगर का वो पेश कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।